ऐसा भी स्तोत्र साहित्य रचा गया कि जिसमें भगवान के कर्तावाद की चर्चा आई। बहुत है ऐसे उदाहरण, इतने उदाहरण हैं। तो हालांकि पंडित जी ने कहा कि भाई वो व्यवहार से कथन है कि ऐसे काम हो गए तो वो पुण्य के उदय से हुए, और क्योंकि पुण्य के उदय में भगवान की भक्ति निमित्त थी तो उपचार से भक्ति को उसका कारण कह दिया। वो बात बराबर है, लेकिन बहुत बड़ा योगदान इस कर्तावाद को पुष्ट करने का इस तरह के स्तुति साहित्य को भी जाता है। और उसने तो भगवान को आलोचना पाठ में तो भगवान को बिल्कुल उदाहरण देकर के समझाया। एक गाम पति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी, भूल गए तुम तीन भुवन के स्वामी हो। एक राजा एक गांव का राजा होवे, वो भी दुखियों का दुख होता है, आप तो तीन भुवन के स्वामी हो। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। मैंने ऐसा मतलब ऐसा ये हुआ, इसका मतलब कि आज तक जो तुमने दुखी किया था वो तुमने किया था, अब तुम मेटो इसको। और फिर अगर भगवान नहीं समझे तो फिर क्या करें? तो फिर भगवान को उदाहरण देना चालू किया। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, तो चीर बढ़ाया भगवान के पास, वो थान पड़े होंगे कपड़ों के, तो क्यों थान थे ना कपड़ों के, फैक्ट्री लगा रखी थी भगवान ने कपड़ों की। अरे किसी देव ने, किसी ने कोई मान लो विक्रिया की और इस तरह का प्रसंग बना, भगवान की भक्ति का परिणाम, पुण्य का परिणाम उसमें निमित्त था, और पुण्य के परिणाम में भगवान की भक्ति निमित्त होती, तो उपचार से बोल दिया जाता है। सच कुछ नहीं है इस बात में। हाँ, सीता प्रति कमल रचाया, तो सीता के प्रति कमल रचा दिया, तो बाकी बहुत सारे मुनि अग्नि में जलाया, तब कहां नींद आ गई थी देवों को क्या? हाँ? अंजन से किए अकामी, तो क्या भैया जब अंजन से को तुम अकामी कर सकते हो तो पहले पापी में तो होने देते ना उसको। पापी क्या, इतना पाप कराने के बाद ही अकामी करोगे उसे? ये सब व्यवहार कथन है, और व्यवहार भी कौन सा? झूठा व्यवहार, एकदम असद्भूत व्यवहार। इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। एक दुखहरण स्तुति आती है, उसमें तो फिर मैंने भगवान को ऐसा लपेटा है बिल्कुल भक्ति में कि भगवान आप क्यों मेरे काम में देरी कर रहे हो। मैंने जैसे भगवान को डांट रहा हो, भगवान का भला आदमी। वो स्तुति की लाइनें भूल भाल गया मैं, तो मैं याद भी रखना भी नहीं चाहता ऐसी स्तुतियां। दुखहरण स्तुति, अब दुखहरण स्तुति में खूब, और मतलब क्या बोलो अभी। तो इस साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान रहा ये कर्तावाद को पुष्ट करने में। इसलिए पंडित टोडरमल जी को लिखना पड़ा कि भगवान को अधम उदारक पतित पावन आदि मानता है, तो भगवान को मानता तो भाई वो तो उपचार का कथन है। नमोकार मंत्र सुना, जीवेंद्र कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना दिया तो वो देव हो गया। हाँ? तो जो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते नरक चले गए, उनका क्या करोगे? सामायिक करते करते मेंढक हो गया भैया। उस समय नमोकार मंत्र सुनने के समय उसको कोई कसाई की मंदता का परिणाम हुआ, और उस कसाई की मंदता का परिणाम वो उसको देवगति का कारण बना। और क्योंकि कसाई की मंदता आपको दिखती नहीं, उस समय नमोकार मंत्र सुनता हुआ दिखा, तो उपचार से नमोकार मंत्र सुनने से वो स्वर्ग गया, ऐसा बोला जाता है। ये समीक्षा करनी पड़ेगी। अंध होकर के जिनागम को पढ़ना और सुनना नहीं पड़ेगा, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा अपने को। कि जब जिनागम अकर्तावाद की पराकाष्ठा की चर्चा करता है, और एकमात्र विश्व का ऐसा दर्शन है कि जिसके पास अकर्तावाद का ऐसा जबरदस्त सिद्धांत है, उसमें एक कर्तावाद आ कहां से गया? आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, बहुत गंभीरता से विचारने योग्य है ये, है ना। और इसलिए देखो एक बात बताऊं मैं, कि जब डॉक्टर साहब का अभी जो लास्ट का जो टाइम था ना उनका, लगभग 5-7 साल पहले से, तो एक बात उन्होंने बहुत सख्ती के साथ कर दी थी, बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया था उन्होंने कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी किताब नहीं छपेगी जिसमें भगवान के कर्तावाद की स्तुति लिखी गई हो।
पंच कल्याणक में कोई ने ऐसा भजन बोल दिया, दूसरे दिन प्रवचन में डांट कि ये सीखे हो तुम यहां पे क्या। तब से स्ट्रिक्टली कोई किताब में ऐसा कोई भजन हमारे यहां से नहीं जाएगा कि जिसमें भगवान के कर्तावाद का पोषण किया गया हो। बोले वो उपचार से, वो तो हम जानते हैं, आम जनता इस बात को नहीं जानती। ठीक है, चाकू बच्चे के हाथ में मत दो कभी, समझा क्या। अरे वो सब्जी काटने का है, वो आंगली काटेगा, सब्जी नहीं काटेगा वो। ठीक बात है, समझा गया ना। तो कर्तावाद का जहर नहीं फैलना उसके लिए बहुत आवश्यक है। और बहुत अच्छी स्तुतियां हैं आप, तुम ही निमित्त कारण इलाज, वहां भी भगवान को कर्ता कहा, लेकिन क्या शब्द का प्रयोग किया कि हे भगवान आप ही मेरे इस दुख को दूर करने में निमित्त कारण इलाज हो। निमित्त कारण इलाज हो कह करके सारी बात कर दी उन्होंने, भगवान को श्रेय भी दे दिया और साथ में यह भी कह दिया कि आपकी मर्यादा केवल निमित्त तक है, आप मेरी पर्याय में उपादान रूप से मेरा भला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ही भला करने वाले होते तो आज तक भला नहीं हुआ, उसके जिम्मेदार भी फिर आप हो। समझाया कि नहीं आया? नहीं भाई, आज तक भला नहीं किया, फिर उसका जिम्मेदार कौन? अगर भगवान भला करने वाले हैं तो इतने दिन तक क्यों नहीं भला किया? आपको पता नहीं था? भगवान को पता नहीं था कि हम भटक रहे हैं संसार में? केवल ज्ञानी परमात्मा को पता नहीं कि हम संसार में भटक रहे हैं, फिर उन्होंने हमारा भला नहीं किया। पंडित दौलत राम जी की कलम मानना पड़ेगा, तुम ही निमित्त कारण इलाज, कि आप केवल निमित्त कारण रूप इलाज हो। माने जब मैं अपने उपादान की योग्यता से, अपने उपादान शक्ति से, अपने स्वभाव की सामर्थ्य से, अपने स्वभाव का अवलंब लेकर के मोक्ष मार्ग प्रकट करूंगा तो उसमें आप निमित्त हो। क्यों? क्योंकि आत्मा के अवलंबन से ही धर्म की शुरुआत होती है। ये बात मैं आपसे सीखा हूं, ये है उसका मतलब। तो नहीं लिखा ऐसा नहीं है, लिखा है, पंडित जी ने भी लिखा, दौलत राम जी ने लिखा, सबने लिखा, लेकिन लिखने में वो पूरा वस्तु स्वरूप सामने रख करके लिखा कि आप निमित्त कारण हो, तुम ही निमित्त कारण इलाज। निमित्त कारण का मतलब क्या? कि जो कुछ भी नहीं करे, मात्र जिसे श्रेय दिया जाता है, अनुकूलता का जिस पर आरोप आता है, उसे निमित्त कहते हैं। ये परिभाषा अपन ने पढ़ी है बराबर भैया। बहुत कितना मैंने आचार्य, ये गाथा पढ़ के मैं कल से मेरे माथे में यही चल रही गाथा है। कितना आचार्य देव को कितना लगा होगा कि उनने सीधा, मैंने कहा थोड़ा तो लिहाज कर लेते महाराज, तुम्हारी जाति बिरादरी का है, थोड़ा तो लिहाज कर लेते। अरे कम से कम अन्य मति के साथ तो तुलना मत करते। इसका मतलब कि देखो आचार्य कुंद को कर्तावाद कितना भयंकर नासूर लगा होगा कि उसका इलाज करने के लिए अगर इस तरह की मान्यता श्रवण वेश धारण करने वाले में भी पाई जाती हो तो उनको भी उन्होंने अन्य मत के साथ तुलना करने में जरा भी ढिलाई नहीं बरती।